Hello bachcho, welcome to Viptamine channel. So this is the fifth lecture of triangles chapter of class 10. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसे हम 3 to 4 सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं. तो जो पहला सेशन था उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एंड सेशन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक. ईच एंड एवरी क्वेश्चन को काफी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया है. आज इस सेशन में, दैट इज द सेशन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा दैट इज सेशन नंबर 4. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसमें, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपने प्रीवियस जो सेशंस है अगर उसे मिस आउट कर दिया है तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और ट्रायंगल्स के जो प्रीवियस सेशंस भी हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको ट्रायंगल्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड प्लीज 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 जो लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस किया हुआ है उसका प्रूफ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज बीपीटी का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. एंड आई एम श्योर वो वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है और उसके प्रूफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो प्लीज जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है. सो नाउ विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या दिया, प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.1. तो 6.1 थ्योरम कौन सा है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. उसे यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. तो अगर आपने ये जो स्टेटमेंट है अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक थ्योरम जो है 9th स्टैंडर्ड का याद आएगा. कौन सा थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यही स्टेटमेंट था, यस और नो. वही चीज को हमें यहां पर प्रूफ करना है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए. तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. डायग्राम के हिसाब से हमें क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है पहले वो समझ लेते हैं. तो जैसे यहां पर क्या बोला है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. सपोज ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने यहां पर और ये कहां से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट इज पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट डी जो है वो किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है और डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है. तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है दैट ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी. यस, यही सेम स्टेटमेंट क्या था, दिस वाज द स्टेटमेंट फॉर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. यस और नो. तो वही चीज को आज हम प्रूफ करेंगे बट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए. यहां पर गिवन क्या है, गिवन इज दैट D is the मिड पॉइंट ऑफ AB. दूसरा हमें ये दिया है कि D जो है इट इज पैरेलल टू BC. ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट E is the मिड पॉइंट ऑफ AC. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ प्रूफ. तो सबसे पहले यहां पर गिवन क्या है, दैट D is the midpoint of AB. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore we can write that AD is equals to DB because since D is the midpoint of AB. Is it clear? समझ में आई है? अब देखो यहां पर अगर DB को हम यहां ट्रांसपोज करते हैं या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय DB, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, यस और नो. जब रेशियो मिलेगा तो ही तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहां पर क्या होगा, AD बाय DB डिवाइडिंग बोथ साइड बाय DB, या DB को यहां ट्रांसपोज किया तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा. यस और नो. तो AD बाय DB इज इक्वल्स टू 1. इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, दैट DE इज पैरेलल टू BC. अब हमें पता है कि दैट इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC. This is given. So we know that if a line segment is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio, and that is nothing but a basic proportionality theorem. तो यहां पर क्या मिल जाएगा, तो basic proportionality theorem के हिसाब से क्या आएगा इधर, AD by DB
will be equal to AE by EC. Is it clear? This is by basic proportionality theorem. This is by basic proportionality theorem. Is it clear? समझ में? Because if a line is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio. Is it clear? Okay. अब देखो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए. Now AD by DB क्या है? 1 है. क्या है? 1. तो इसके जगह पे क्या हम 1 लिख सकते हैं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? Therefore 1 is equal to AE by EC. Is it clear? AE by EC. So therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? EC is equals to AE. So that is therefore AE is equals to EC. Therefore अब अगर AE और EC इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? E is the midpoint of AC. Therefore E is the midpoint of AC. Is it clear? समझ में आई? ओके. और यहां पर AD by DB के जगह पे हमने 1 लिखा तो यहां पर आप उसका रीजन लिख सकते हैं सिंस AD by DB is equal to 1 जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है. Is it clear? समझ में आई? तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में क्या दिया था कि that D is the midpoint of AB and this line is parallel to BC, then prove that E is the midpoint of AC. एक्चुअली देखा जाए दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो यहां पर सिंपली क्या करना है, अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो AD इक्वल्स टू DB होगा. इसे आप ट्रांसपोज करोगे तो AD by DB विल बी इक्वल्स टू 1. इज इट क्लियर? उसके बाद ये इसको पैरेलल दिया है तो यहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो अब अगर ये इसको पैरेलल है तो AD by DB विल बी इक्वल्स टू A by EC. अब जैसे कि AD by DB जो है वो 1 के बराबर है तो यहां पर हमने 1 लिख दिया. तो अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा AE इज इक्वल्स टू EC. Now AE और EC अगर इक्वल है तो therefore E is the midpoint of AC. So this is how we can prove question number 7. Hope you have understood. So now we'll move on to the question number 8. Okay. Okay, so now question number 8. So question number 8 में क्या दिया प्लीज ध्यान दीजिए. Using theorem 6.2. तो 6.2 कौन सा theorem है? That is converse of basic proportionality theorem. अब उसे यूज करके हमें क्या प्रूव करना है प्लीज ध्यान दीजिए. Prove that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Yes, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको कुछ याद आया? Yes or no? 9th स्टैंडर्ड में हमने एक थ्योरम पढ़ा था that is मिड पॉइंट थ्योरम. Yes, उसमें भी यही चीज हमने प्रूव किया था. Yes, उसमें हमने हाफ भी प्रूव किया था. स्टेटमेंट क्या था? The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and it is half of the third side. तो यहाँ पर half of the third side हमें प्रूव नहीं करना, यहाँ पर सिंपली हमें सिर्फ यही प्रूव करना कि वो उसको पैरेलल होगा. Yes, तो ये प्रूव हम कैसे करेंगे? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यस, 9th स्टैंडर्ड में हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके पैरेललोग्राम यूज करके ये सारी चीजें हमने प्रूव की थी. बट वही सेम चीज यहां पर हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब कैसे प्रूव करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए. तो सबसे पहले यहां पर गिवन पार्ट क्या है? सपोज दिस इज अ गिवन ट्रायंगल ABC and suppose D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. अब हमें ये प्रूव करना है the line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side. Okay, तो यहां पर गिवन सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं. So given is D and E are the midpoints of AB and AC respectively. Okay, this is given. What we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC. और D जो है वो BC का हाफ भी होगा. बट वो पार्ट हमें यहाँ प्रूव करने नहीं बोला है, बट वो भी चीज हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पर सिंपली अभी हम फोकस करेंगे कि ये पैरेलल कैसे होगा. ओके, तो सबसे पहले तो गिवन पार्ट जो है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अब अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो कैन आई राइट AD इज इक्वल्स टू DB. हाँ या ना? AD जो होगा वो DB को इक्वल होगा. व्हाई? सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. यस और नो? इज इट क्लियर? अब अगर AD इज इक्वल्स टू DB तो मुझे एट द एंड यहां पर क्या यूज करना है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? रेशियो चाहिए होता है. तो इन द सेम वे हम क्या करेंगे? ये DB को यहां ट्रांसपोज करेंगे या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय DB. तो क्या हो जाएगा? AD by DB विल बी इक्वल्स टू 1. इसको यहां ट्रांसपोज करते यहां क्या आ जाएगा? 1. नाउ इन द सेम वे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो क्या आ जाएगा? AE इज इक्वल्स टू EC. व्हाई? सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. इन द सेम वे जैसे कि हमें रेशियो चाहिए तो इसको भी यहां ट्रांसपोज करेंगे तो AE by EC इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? अब देखो AD by DB इक्वल्स टू 1 है एंड AE by EC इज आल्सो इक्वल्स टू
1। ये दोनों ही रेशियो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर AD by DB is equal to AE by EC। Is it clear? This is from 1 and 2, from 1 and 2। हमने देखा ये दोनों ही रेशियो 1 के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या लिखेंगे, फोर्थ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या मिला है, हमें ये रेशियो मिला है दैट AD by DB is equals to AE by EC। अब हमें पता है कि अगर AD by DB equals to AE by EC, if a line segment, any line segment that divides the any two sides of a triangle in equal ratio, then that line will be parallel to the third side। Yes, so therefore यहाँ क्या आ जाएगा, DE will be parallel to BC। This is by converse of basic proportionality theorem, that is converse of BPT। ओके तो यहां पर हमने क्या यूज किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। सो दिस इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो था हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वही चीज को हमने प्रूव किया बट यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर क्या दिया था, तो गिवन इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो AD इक्वल्स टू DB होगा, तो उस हिसाब से AD by DB इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू EC, तो AE by EC विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब ये दोनों ही रेशियो इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC। अब हमें पता है कि if any line segment divides any two sides of a triangle in equal ratio, then that line will be parallel to the third side। तो यहाँ क्या आ जाएगा, D will be parallel to BC। This is by converse of basic proportionality theorem। Is it clear? तो देखा जाए हमने मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसे कैसे प्रूव किया, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।